टिम्पैनिक ट्यूब भी अपन बोल सकते हैं। और ये जो है इसका मेन फंक्शन आपको याद होना चाहिए, यानी यूस्ट्रेकियन ट्यूब है वो हेल्प करती है किसमें, यानी एयर का जो प्रेशर होता है दोनों साइड में ईयर ड्रम में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगी, ताकि बहुत ज़्यादा साउंड की इंटेंसिटी हो हाई, और यानी साउंड की वेव्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं या जोर की साउंड से आती है, धमाका होता है, तो आपका जो ईयर ड्रम है वो डैमेज होने से बच जाए। इसके बाद बात करते हैं अपन ईयर ओसिकल की। ईयर ओसिकल आपको मैंने बताई थी कि 3 होती हैं। सबसे पहले मेलियस है, जिसकी शेप आपको याद रखनी है, हैमर लाइक होगी। दूसरे नंबर पे इनकस होती है, जिसकी एनविल लाइक स्ट्रक्चर होगी। स्टेप्स या स्टेपिच जिसको अपन बोल सकते हैं, स्टेरअप लाइक होगी, यानी घोड़े की नाल की तरह स्ट्रक्चर होती है इनकी। तो ये हो गया अपना मिडल ईयर। इसके बाद अपन चलते हैं इंटरनल ईयर पर। इसकी जो लोकेशन है, जो टेम्पोरल बोन होती है उसके अंदर, तो यानी अपना इंटरनल ईयर है उसके बाहर क्या है, एक बोन लाई यानी बोनी लेबरिंथ, यानी बोन की बना हुआ एक सॉकेट होता है, एक तरह से कवरिंग होती है, जिसको बोनी लेबरिंथ अपन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, 2 पार्ट होगा, एक कोक्लिया होगा जो आपके हेयरिंग के लिए हेल्प करेगा, एक वेस्टिब्यूल होगा जो बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। पहले अपन आते हैं कोक्लिया पर। कोक्लिया जो होता है एक बहुत ही लॉन्ग हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है, जैसे अपन ने इस तरह से राउंड राउंड करके बनाई थी, जो इसमें डायग्राम में थोड़ा क्लियर नहीं है, अभी अपन ने बताया था। और इसी के थ्रू ये क्या है, मिडल जो टिम्पैनिक कैनाल तो होती है, इसके अंदर एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ होगा, और इसी के अंदर कॉर्टी के ऑर्गन होते हैं, जो क्या करेंगे, जो साउंड की वेव्स है, इंपल्स है, उनको रिसीव करेंगे और ऑडिटरी नर्व को ट्रांसफर कर देंगे, और जिसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, ये जो साउंड की वेव्स हैं वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू आपके मिडल ब्रेन में जाएंगे, और आपको हेयरिंग का फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। वेस्टिबुली वाला जो पोर्शन है ये क्या करता है आपके, यानी बैलेंसिंग में अपन क्या है, थोड़ा सा आपको डिटेल करते हैं अपन। तो ये एक्सटर्नल और मिडल ईयर के अंदर तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि इसमें मोटी मोटी चीज़ें हैं, जिसके अंदर 1-2 तो नाम है, इसके अंदर कोई ज़्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर को इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। इंटरनल ईयर है, इसको अपन को थोड़ा सा ध्यान में चलना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कोक्लिया की बात करेंगे। तो कोक्लिया जो है आपको मैंने अभी बताया कि हेयरिंग का जो मेन फंक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, आपका कोक्लिया। तो ये जो कोक्लिया है इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो आपको मैंने इस तरह से बनाया है, ये क्या है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या कहते हैं, कोक्लिया बोलते हैं। तो इसमें है क्या एक्चुअल में, कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करना थोड़ा, कि ये कोक्लिया जो है बिल्कुल इस तरह की स्ट्रक्चर है। अगर इसका अपन सेक्शन निकालें तो इसमें जिस तरह से अपने कोक्लिया की कॉइलिंग हो रखी है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही इसके बाहर बोन्स प्रेजेंट होती है, उस बोन की कॉइलिंग भी बिल्कुल इसी की शेप में होती है। मतलब जैसे मैं ये बात करूँ कि 2 लेयर मान लो ऐसे एक साथ चल रही हैं, तो इसके अंदर ये बाहर वाली है, ये तो किसकी बनी हुई है, बोन्स की बनी हुई है, यानी जिसको अपन बोन लेबरिंथ बोलेंगे। और अंदर वाला जो पोर्शन है जिसको अपन कोक्लियर लेबरिंथ बोल सकते हैं या मेम्ब्रेन लेबरिंथ बोलेंगे। मतलब अगर इसका अपन एक सेक्शन काट के आपको मैं बताऊं तो ये वाली जो राउंड स्ट्रक्चर है ये तो क्या है यहाँ पर है, यानी बोनी लेबरिंथ है। इसको तो अपन, ये बोन की बनी हुई है तो इसको अपन बोलेंगे बोनी लेबरिंथ बोलेंगे अपन। और इसके बाद में इसी के जैसे इसकी शेप है बिल्कुल ऐसे ही इसकी शेप के अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन लेबरिंथ बोलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मान लो जैसे ऐसे ये 2 कॉइलिंग एक साथ चल रही है भाई, एक ये कॉइलिंग हो गई इस तरह से और दूसरी इसी के साथ में दूसरी कॉइलिंग है, तो बाहर वाली कॉइलिंग को तो अपन बोलेंगे बोनी लेबरिंथ और अंदर वाले को अपन बोलेंगे मेम्ब्रेन लेबरिंथ। अब इसमें भी क्या होता है कि ये बोनी लेबरिंथ और यानी मेम्ब्रेन लेबरिंथ है, इसको भी अगर अपन और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें तो क्या होगा, यानी ये बोनी लेबरिंथ बाहर वाली का हो गया और इसके अंदर दूसरी है इसका हो गया, ये बोनी लेबरिंथ हो गया, फिर ये मेम्ब्रेन लेबरिंथ हो गया। इसी तरह की जो कॉइलिंग है ये, तो अगर इसको अपन अलग से निकाल के देखना चाहें तो मतलब क्या है, मान लो एक तो ये ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर है और एक ही इसके मिडल में हो गई और ये तीसरी लेयर है। इस तरह से आपको 3 लेयर दिख रही हैं। तो इसमें ये बाहर वाला जो पोर्शन है इसको तो अपन क्या बोलेंगे, बोनी लेबरिंथ बोलेंगे। अंदर वाला है इसको भी अपन क्या बोलेंगे, बोनी लेबरिंथ बोलेंगे। और अंदर वाला है इसको अपन क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन लेबरिंथ बोलेंगे। अब देखो इसमें होगा क्या एक्चुअल में, कि आपका जो मेम्ब्रेन लेबरिंथ है इसकी जो ये वाली मेम्ब्रेन है, इस वाली मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, बेसल मेम्ब्रेन। याद रखिए इसको अपन क्या बोलेंगे, बेसल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर यानी कोन लाइक सी कुछ इस तरह से पर्टिकुलर शेप की सेल्स होती हैं, ये इस तरह से। और इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, जो मेन हेयरिंग के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं,
ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई, यानी कोर्टी के ऑर्गन जिसको अपन बोलते हैं, जो कहाँ पर होती हैं, मेम्ब्रेन लेबिरिंथ जो होता है उसकी बेसल मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं स्पेशल टाइप के ऑर्गन, जिनको ऑर्गन ऑफ कोर्टाई बोलेंगे। और यही जो है ये मेन फंक्शन है इन्हीं का, क्या, हेयरिंग का या सुनने का मेन फंक्शन है वो इन्हीं का होता है। अब इसके अंदर अपन बात करें, जहां पर आपकी बेसल मेम्ब्रेन है जिसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट है, इसके जस्ट ऊपर क्या होती है, इस तरह की एक और मेम्ब्रेन होती है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। ये जो मेम्ब्रेन है इसका नाम आपको जरूर याद रखना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। अब ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गई, ये इसका बोनी लेबिरिंथ है, ये बोनी लेबिरिंथ है। अब याद रखिए बोनी लेबिरिंथ दोनों तरफ है, इनके अंदर तो एक लिक्विड होता है जिसको तो अपन बोलेंगे पेरीलिम्फ, तो इसमें भी पेरीलिम्फ होगा, और बोनी लेबिरिंथ नीचे है, इसमें भी क्या होगा, आपका पेरीलिम्फ होगा। लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है जिसको अपन मेम्ब्रेन लेबिरिंथ बोल रहे हैं, इसके अंदर जो एक लिक्विड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ बोला जाएगा। याद रखिए बोनी लेबिरिंथ दोनों साइड में है, उनमें पेरीलिम्फ होगा, और बीच वाला जो मेम्ब्रेन लेबिरिंथ है उसके अंदर एंडोलिम्फ नाम का लिक्विड होगा। अब इसके अंदर अपन बात करें तो 3 इसके अंदर कैविटी हो गई। तो देखो, एक तो ऊपर वाला यानी अपर साइड में जो बोनी लेबिरिंथ है जिसमें पेरीलिम्फ है, इसके अंदर तो एक कैविटी है। ऐसे ही आपके नीचे वाला बोनी लेबिरिंथ है, इसके अंदर भी एक कैविटी है, और एक जो मेम्ब्रेन लेबिरिंथ है इसके बीच में जहां पर आपके कोर्टी के ऑर्गन और टेक्टोरल मेम्ब्रेन है वहां पर भी क्या है, एक कैविटी है। तो इन तीनों कैविटी को क्या दिया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ये ऊपर वाली जो है आपके अपर बोनी लेबिरिंथ की जो कैविटी है, इस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्केला वेस्टिबुलाई बोला जाएगा। नाम क्या है, यानी स्केला वेस्टिबुलाई। और ऐसे ही जो लोअर बोनी लेबिरिंथ है जिसके अंदर पेरीलिम्फ है, इसकी जो कैविटी है ये वाली, इस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, स्केला टिम्पेनाई। याद रखना है आपको इसका नाम, स्केला टिम्पेनाई इसका क्या होगा नाम। अब बीच में जो आपकी ये मेम्ब्रेन लेबिरिंथ है जिसमें कोर्टी के ऑर्गन और टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, इसकी ये वाली जो कैविटी है, इस कैविटी को जो नाम दिया जाता है वो क्या है, इसके अंदर स्केला मीडिया होगा। स्केला मीडिया इसको नाम, मीडिया मीडियम यानी मिडल पोर्शन में है उसको स्केला मीडिया, ऊपर वेस्टिबुल वाला पोर्शन है इसमें स्केला वेस्टिबुली, और लोअर वाला है उसमें स्केला टिम्पेनाई। ये 3 है इसके अंदर। अब आपको क्या याद रखना है कि स्केला जो मीडिया है बीच वाली जो है जिसके अंदर एंडोलिम्फ है फिल हो रखा है, जिस पर कोर्टी के ऑर्गन है उसको तो बेसल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, लेकिन इसी की यानी स्केला मीडिया की जो मेम्ब्रेन आपने देखी है स्केला टिम्पेनाई के साथ अटैच है उसको आपने बेसल मेम्ब्रेन बोला है। बिल्कुल ऐसे ही स्केला मीडिया की जो मेम्ब्रेन ऊपर वाले किसके साथ, स्केला वेस्टिबुलाई के साथ अटैच है, इस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, रिजनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये नाम कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिजनर से मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, बस ये रीजनल और ये जिस मेम्ब्रेन अपन बोलेंगे। तो अब देखिए सुनने का काम एक्चुअल में होता कैसे है कि जैसे ही वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन अपन बात आओ एक बार यहाँ वो डायग्राम में, मैंने आपको बताया कि अब मैकेनिज्म होती कैसे है, अपन इसमें कोकलिया पढ़ा है तो पहले इसी पे हियरिंग का फोकस जो मैकेनिज्म है वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लो कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से अब क्या चलेंगी, सबसे पहले साउंड की वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं, और जनरेट होकर किसमें एंटर करती हैं, आपके ईयर पिन्ना में। ईयर पिन्ना का काम ही क्या है, साउंड की वेव्स को कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के बाद वेव्स किसमें एंटर करती हैं, कौनचा जो है इस कौनचा में एंटर करेंगे, और कौनचा के थ्रू किसमें जाएंगी, ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल के थ्रू किसमें जाएंगी, ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम में क्या होगा, वाइब्रेशन। इसमें जो वाइब्रेशन है वो इसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाएंगे किसमें, आपके ईयर ओसिकल में। ईयर ओसिकल में एक दूसरे से इसमें मेलिस इनका स्टेपिच के थ्रू किसमें जाएंगे, इंटरनल ईयर में। लेकिन आपको मैंने बताया इस ईयर ओसिकल का फंक्शन क्या है, जो साउंड की वेव्स आ रही हैं उनको 20 से लेकर 25 टाइम तक मैग्नीफाइड कर देगा। वाइब्रेशंस हैं उनकी रेट को बहुत ज़्यादा 20 गुना तक इंक्रीज कर देगा, जिससे आपकी वाइब्रेशंस अब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के थ्रू फोसा ओवेलिस के थ्रू एंटर करती हैं, कहाँ पर, कोकलिया में। अब देखो कोकलिया में जैसे ही ये वेव्स जनरेट होती हैं अंदर जाती हैं, तो ये देखिए ये वाली हैं, ये अपन अब इस पे आ जाओ, आपकी वेव्स जाती हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या स्ट्रक्चर, अगर आप मैं इसको और ज़्यादा बताना चाहूँ आपको कि यहाँ से ये कोकलिया है, तो इसकी इतनी ज़्यादा कॉइलिंग ना करके अपन इस तरह से बात करते हैं। अपन ये 3 है इस तरह से लेयर। तो ये जो तीनों लेयर हैं इसकी मैं बात करूं, एक थोड़ा सा इसका सेक्शन है एक तरह से। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई।
ये इसके अंदर ये वाला जो है इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, स्केला मीडिया। और ये वाली जो तीसरी लेयर आपको दिख रही है इसको आप क्या बोलोगे, स्केला टिम्पेनाई। 3 हो गई, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई। आपको मैंने बताया इसके अंदर भी क्या है बेटा, पेरिलिम्फ है, इसमें भी क्या है, पेरिलिम्फ है, बीच वाली में क्या है, एंडोलिम्फ है। आपको मैंने बताया ये जो है ऊपर वाली है, इस लेयर को अपन ने क्या बोला था, रीजनल मेम्ब्रेन्स, इसको अपन ने क्या बोला था, बेसल मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन पे मैंने आपको बताया क्या है, कोर्टी के ऑर्गन है। अब यहाँ पर देखो ये वाइब्रेशन है सबसे पहले किस में आते हैं, ये वेस्टिबुलाई वाला जो पोर्शन है ना, स्केला वेस्टिबुलाई, इसमें आते हैं। तो इसमें आएंगे और वाइब्रेशन है इसमें आएंगे, तो यहाँ पर पेरिलिम्फ है उसमें वाइब्रेशन जनरेट होगा और जनरेट होगा वाइब्रेशन, और इधर से ये जनरेट होता हुआ यानी बाहर से ये जनरेट होता हुआ किस में आ जाएगा, इसमें इस पेरिलिम्फ में जनरेट होगा, इसमें आएगा ये वाइब्रेशन, इसमें आएगा तो वाइब्रेशन है। फिर यहाँ से बसल मेम्ब्रेन इस वाइब्रेशन को क्या करती है, रिसीव करती है, रिसीव करेगी तो कोर्टे के ऑर्गन है इनमें वाइब्रेशन होगा, इनमें वाइब्रेशन होगा तो ये वाइब्रेशन होगा तो कोर्टे के अंग है ये हेयरी स्ट्रक्चर होती हैं, ऊपर इन सेल्स के सेंसरी हेयर्स होते हैं, तो ये हेयर्स हैं वो टच होते हैं किस पर, टेक्टोरल मेम्ब्रेन जो अपन ने बताई है। मतलब क्या है, ये मान लो टेक्टोरल मेम्ब्रेन है और सेंसरी हेयर में ये कोर्टे के ऑर्गन है, अगर इसमें वाइब्रेशन है नीचे से इसकी बसल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर वाइब्रेशन जाएंगे तो ये कोर्टे के ऑर्गन है ये ऊपर की साइड जाएंगे और टच होंगे किससे, आपके टेक्टोरल मेम्ब्रेन से। ये वाली जो टेक्टोरल मेम्ब्रेन है इससे इस तरह से टच होंगे ये, और टेक्टोरल मेम्ब्रेन में जैसे ही वाइब्रेशन इसमें जाएंगे तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन है इससे क्या रिलीज होते हैं बेटा, पीछे की साइड में इधर से क्या होती हैं, ऑडिटरी या नर्व फाइबर होते हैं, और ये नर्व फाइबर इसी यानी स्टिमुलस को क्या किस में ट्रांसमिट कर देंगे, ये ऑडिटरी नर्व में, और ऑडिटरी नर्व इसको भेज देगा कहाँ पर, आपके मिडल ब्रेन में या मिड ब्रेन में, और मिड ब्रेन के अंदर आपको पता है कि वहीं पर हेयरिंग का फंक्शन है वो हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो इस तरह से हेयरिंग की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको थोड़ा वो समझ में आया होगा और आप देख लेना, इसमें आगे जो है कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा जो मेन फंक्शन है इसका, जो क्या है, अपने बैलेंसिंग का वाला जो पोर्शन है उसके अंदर अपन को फोकस करना है। तो बैलेंसिंग वाला बाद में देखेंगे, पहले अपन बुक्स पे आ जाओ इसके अंदर। तो देखिए इसमें बुक्स में है क्या एक्चुअल में, तो यहाँ पर अपन आ गए थे कोकलिया में, तो वेस्टिबुलर वाला पोर्शन है, यहाँ पर आ जाओ तो कोकलिया है। तो देखिए लॉन्ग हाईली कोइल्ड ट्यूब होती है जिसके अंदर 3 केनाल होती हैं कोकलिया के अंदर, जिसको वेस्टिबुलर केनाल बोलते हैं अपन, और टिम्पेनिंग केनाल होगी ये सभी, इनमें एंडोलिम्फ होगा। और इसके अंदर क्या है कि मेन आपको याद रखना है कि जो हेयरिंग के लिए फंक्शन करने वाले जो मेन ऑर्गन है उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टियाई बोलेंगे अपन। और इसमें टेक्टोरल मेम्ब्रेन है वो इसके साथ क्या होती है, बेंड होती है, और उसी से आपको सुनने का काम है वो कंप्लीट होगा। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि वेस्टिबुली क्या है। तो वेस्टिबुली जो है इसके अंदर जो बैलेंसिंग का मेन फंक्शन है वो किसका होगा, वेस्टिबुली। तो वेस्टिबुली के अंदर आपको क्या पढ़ना है, 3 चीज़ें पढ़नी है आपको। एक तो सेमी सर्कुलर ट्यूब्स हो गई, दूसरी इसके अंदर है वो क्या हो जाएगा, यूट्रिकुलस हो जाएगा, और एक हो जाएगा इसके अंदर सेकुलस। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं, वो तीनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या करती हैं, आपका वेस्टिबुली बनाएंगे, और जो आपके मेंटेन करेगा इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग का फंक्शन है उसको कंप्लीट करने वाला है। तो ये वाला जो पोर्शन है जो अपन ने अभी पढ़ा नहीं है इसको बाद में बताती हूँ, पहले इस पे आ जाओ जो कोकलिया वाले रीजन है अपन ने जो पढ़े हैं। तो देखिए यानी कोकलिया जो है इसके अंदर एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सेकुलस से जुड़ी हुई होगी, और कोकलिया के अंदर एक अपर्चर होता है जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं जिनको क्या बोलेंगे अपन, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई, जो आपको मैंने अभी भी बताए हैं। स्केला वेस्टिबुलाई है ये तो क्या है, कोकलिया के ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें पेरिलिम्फ होगा। स्केला टिम्पेनाई है ये वेंट्रल पोर्शन पर होता है, इसमें भी पेरिलिम्फ होता है। और स्केला मीडिया है वो मिडल स्पेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, एंडोलिम्फ है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात थी। अब हेयरिंग का फंक्शन कैसे कंप्लीट होता है, तो देखो सबसे पहले साउंड की वेव्स हैं उसको ईयर पिन्ना क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के थ्रू फिर ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल को देगा, और ऑडिटरी कैनाल से साउंड की वेव्स वो स्ट्राइक करती हैं किस पर, ईयर ड्रम पर, ईयर ड्रम से टकराएंगी जिससे वाइब्रेशन है वो ईयर ड्रम से कहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, आपकी 3 ईयर ओसिकल हैं, मेलेस, इनकस और स्टेपिच उसमें, और वो क्या कर देंगे उसको 20 से 25 टाइम तक मैग्नीफाइड कर देंगी, जिससे जो एक्शन पोटेंशियल है वो फेनेस्ट्रा या फोसा ओवेलिस से एंटर कर जाएगा इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर में वाइब्रेशन है वो क्या करते हैं, जो फ्लूइड है पेरिलिम्फ उसमें जाएगा, कोकलिया का फ्लूइड है पेरिलिम्फ, और पेरिलिम्फ से होता हुआ एंडोलिम्फ या ये जो कोर्टी के ऑर्गन है वो रिसीव करेंगे वाइब्रेशन को, और रिसीव करने के बाद में क्या होगा बेटा,
जो इम्पल्स हैं कॉक्लियर नर्व के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, आपके ब्रेन तक, और आपको क्या है देखने सुनने का काम है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। अब आपका दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है यहाँ पर बैलेंसिंग का है। तो देखिए बैलेंसिंग में एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ कि अपना ये वाला जो पोर्शन है जो बैलेंसिंग के लिए जिसको अपन वेस्टिबुलाई बोल रहे हैं, इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है। तो 3 स्ट्रक्चर होंगी इसमें। 3 स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती हैं कि सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इस तरह से सेमी सर्कुलर ट्यूब्स हैं ये। तो एक हो गई ये सेमी सर्कुलर ट्यूब। इसी तरह से आपको क्या है यहाँ से ये दूसरी जो सेमी सर्कुलर ट्यूब है वो क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो ये हो गई बेटा सेमी सर्कुलर ट्यूब है वो दूसरी हो गई यहाँ पर। और इसी तरह से ये मान लो क्या है, ये तीसरी आपकी सेमी सर्कुलर ट्यूब है। तो ये सेमी सर्कुलर ट्यूब होगी 3। अब ये सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि ये सेमी सर्कुलर जो आपको ट्यूब्स दिख रही हैं इनका नंबर कितना होता है, सेमी सर्कुलर ट्यूब्स का 3 होता है। एक तो सबसे पहले ये बात याद रखेंगे। तो ये 3 होती हैं नंबर में तो लेकिन साथ में एक दूसरे की क्या होती हैं, ये राइट एंगल पर क्या है इनकी पोजीशन होती है। ये इस तरह से हैं ताकि आपकी 3 डायमेंशनल यानी कोई भी मोशन हो, आप सर्कुलर है, स्ट्रेट है या चलते टाइम है, किसी भी तरह का मोशन कर रहे हो तो आपकी बॉडी को अच्छी तरह से बैलेंस ये करने में कैपेबल हो पाए। तो ये सेमी सर्कुलर ट्यूब है, इनके अंदर भी क्या होता है, एक लिक्विड होता है, उसी को भी अपन क्या बोलते हैं तो एंडोलिम्फ बोलेंगे। और ये एंडोलिम्फ है, ये भी क्या है आपकी बॉडी के बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। तो कैसे, यानी इसके बाद में आपको दिख रहा है कि हर एक सेमी सर्कुलर ट्यूब का जो एंड वाला पोर्शन है, इस ये जो फूला हुआ सा दिख रहा है आपको थोड़ा सा, और इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा एम्पुला बोला जाएगा। तो ये एम्पुला है तीनों के। और इन्हीं एम्पुला के बाद में इसका जो नीचे वाला पोर्शन है इधर से ये तो क्या होती है तो ऑडिटरी कैनाल है जो पीछे चली जाएंगी। और यहाँ पर क्या होता है आपको, यहाँ से अपन बात करें तो एक तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और फिर इस तरह से ये दूसरी स्ट्रक्चर होती है। तो आपको ये 2 इस तरह की स्ट्रक्चर दिख रही हैं। तो ये तो सेमी सर्कुलर ट्यूब हो गई। ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, यूट्रिकुलस बोला जाएगा। ये क्या है बेटा, यूट्रिकुलस है। और ये वाली दूसरी स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकुलस। तो यूट्रिकुलस, सेकुलस और सेमी सर्कुलर ट्यूब, अगर आपको पूछें बैलेंसिंग में हेल्प करने वाली स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं तो आपको तीनों के नाम बताने पड़ेंगे। सेमी सर्कुलर ट्यूब्स, यूट्रिकुलस और सेकुलस तीनों मिलकर आपकी बॉडी की बैलेंसिंग में हेल्प करेंगे। और किस तरह से करेंगे, यानी सबसे पहली चीज क्या है कि बैलेंसिंग में हेल्प कैसे करते हैं बेटा, कि यहाँ पर जो लिक्विड होता है इस लिक्विड के अंदर होते क्या है एक्चुअल में, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कुछ पार्टिकल होते हैं। और इन कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, ओटोलिथ बोलते हैं या ऑटोकाइंस बोलते हैं इसको। तो आप ऑटोलिथ याद रखेंगे। ये मान लो आपकी बॉडी का बैलेंस जब भी यानी प्रॉपर नहीं होता, आपका बैलेंस जब भी बिगड़ने लगता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं ऑटोलिथ जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या करेंगे, यानी यूट्रिकुलस या सेकुलस या फिर जो सेमी सर्कुलर ट्यूब्स हैं इनकी वाल्स पर क्या करेंगे, यानी यहाँ वहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे इससे। तो इनके टकराने की जो सेंसरी सेल्स होती हैं और ये सेंसरी सेल्स क्या करती हैं, इनकी टकराने की जो भी यानी स्टिमुलस है उसको रिसीव करेंगे और ऑडिटरी कैनाल को दे देती हैं, ऑडिटरी नर्व को, और जिससे आपका ब्रेन है वो आपकी बॉडी को क्या कर देगा, बैलेंस करने में हेल्प कर देगा। तो इस तरह के ये तीनों ऑर्गन है वो मिलकर आपकी बॉडी के बैलेंसिंग में क्या करेंगे, आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो कैसे, यानी यहाँ हुआ आप एक बार कि वेस्टिबुलाई जो होता है इसके अंदर इक्विलिब्रियम या बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर मेन जो स्ट्रक्चर होती हैं वो कौन कौन सी है वेस्टिबुलाई के अंदर, तो एक तो इसके अंदर क्या है कि यूट्रिकुलस होता है, एक सेकुलस होता है और एक सेमी सर्कुलर ट्यूब। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे, तीनों मिलकर वेस्टिबुलाई बोले जाएंगे और ये तीनों मिलकर आपकी बॉडी की बैलेंसिंग में हेल्प करेंगे। अब देखो इनके अंदर लिक्विड है वो एंडोलिम्फ, इसको अपन बोलेंगे, सेमी सर्कुलर ट्यूब्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं एक दूसरे से। इनका एंड वाला पोर्शन है तो थोड़ा सा फूला हुआ अपन ने बनाया है उसको एम्पुला बोलेंगे अपन। और ये कैनाल है वो ओपन होती है यूट्रिकुलस में, यूट्रिकुलस किससे कनेक्टेड रहेगा, आपके सेकुलस से। तो इस तरह की ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या करती हैं, आपकी बॉडी की बैलेंसिंग में हेल्प करेंगी। कैसे, यानी जैसे अपन बात करते हैं बैलेंसिंग में, तो जैसे ही आपकी बॉडी जब मोशन कर रही होती है, मूवमेंट कर रहे हो आप कोई भी, तो सबसे पहले क्या है, मोशन करते टाइम आपका यूट्रिकुलस और सेकुलस है वो सबसे पहले मोशन से रिलेटेड जो भी स्टिमुलस है उसको रिसीव करेंगे। और रिसीव करने के बाद में सेंसरी ग्रेनुल्स होते हैं, ये जरूर याद रखिए, सेंसरी ग्रेनुल्स हैं जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं जिनको अपन ने ऑटोलिथ बोला है, ऑटोकाइंस अपन ने बोला है, वो एंडोलिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वो सेंसरी हेयर है इधर उधर टकराते हैं तो इसकी वाल के अंदर जितनी भी सेंसरी हेयर है वो उनके स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और कहाँ सेंड कर देंगे, आपकी जो ऑडिटरी नर्व है उनमें सेंड कर देंगे, जिससे आपको क्या है ब्रेन के अंदर आपका बैलेंस खराब हो रहा है इस चीज का आपको नॉलेज हो जाएगा और अपनी बॉडी का आप क्या बना लेते हो, बैलेंस है वो कंप्लीट
कर लेते हो। तो इस तरह से अपनी जो ईयर की स्ट्रक्चर है वो लगभग क्या हो चुकी है, इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ईयर से रिलेटेड कुछ डिजीज दे रखी हैं जिन पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, कि आप नाम से पढ़ लो एक बार थोड़ा बहुत। सबसे पहले अपन बात करते हैं, लेबोरेंथिटिस बोलेंगे। तो लेबोरेंथिटिस का मतलब क्या है, जैसे नाम से अभी आपको मैंने बताया, लेबोरेंथ कहाँ था, आपके कोकलिया में था। तो कोकलिया वाला पोर्शन है जिसके अंदर कोटी के ऑर्गन है, वहाँ पर लेबोरेंथ होता है। तो उस लेबोरेंथ के अंदर अगर किसी भी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होगा, लेबोरेंथ है आपका वो डैमेज हो जाएगा और जिससे परमानेंट डीफनेस है वो आ सकती है, बहरापन आ सकता है। दूसरा अपन बात करें इसके अंदर तो मेनियर्स डिजीज होती है। ये क्या होती है, जो सेंसरी सेल होती हैं कोकलिया के अंदर या एम्पुला में, वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो उससे होता है ये एक्चुअल में, और इससे एनी टाइम कान में घंटी बजने की सी आवाज़ आती रहती है। तीसरा जो है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग का होता है। एक्सटर्नल या मिडल ईयर में कहीं भी स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किसी भी बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन के कारण, तो कान बहने स्टार्ट हो जाते हैं या कान में पेन होने लगता है या कान का पर्दा है वो टॉर्न या टूटने लग जाता है। तो इस तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं। तो ये तो हो गया अपना ईयर। अब इसके लास्ट में जो पोर्शन दे रखा है इसमें थोड़ा बहुत आपको याद करना है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बने तो एक ऑल्फैक्टरी एडेप्टेशन का बन सकता है, और इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं एक्चुअल में। तो टंग की बात दे रखी है, बेटा नोज के बारे में दे रखा है, तो आपको स्किन के बारे में दे रखा है, 3 और अदर सेंस ऑर्गन है। वैसे आपको मैंने बताया था कि तीनों चैप्टर्स में अपन अलग अलग पढ़ चुके हैं इनको। सबसे पहले अपन बात करें टंग की, तो ये भी एक टेस्ट का नॉलेज कराने वाला सेंस ऑर्गन है। नोज है वो आपको क्या करता है बेटा, स्मेल का नॉलेज करवाता है। दोनों ही ऑर्गन है वो केमिकल सेंस ऑर्गन है एक तरह से, यानी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, और इसलिए इन दोनों को अपन केमो रिसेप्टर ऑर्गन भी बोल सकते हैं। और टंग के ऊपर लगभग क्या होती हैं, 10,000 तक टेस्ट बड होती हैं जो अलग अलग तरह का टेस्ट का नॉलेज आपको करवाती हैं। नोज है वो ऑर्डर या स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी, तो ऑल्फैक्टरी हेयर वगैरह इसके अंदर होते हैं, और ये क्या करेगी आपको, यानी ऑल्फैक्टरी रीजन है ब्रेन का, वहाँ पर उसको इम्पल्स को जनरेट कर देती है, जिससे आपको स्मेल का नॉलेज है वो ईजिली हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी एडेप्टेशन क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लें अपन। ऑल्फैक्टरी एडेप्टेशन का मीनिंग क्या है, ऑल्फैक्टरी वर्ड आ जाए वहाँ वर्ड आता है बेटा स्मेलिंग का। एडेप्टेशन आपको समझते हो, किसी भी एरिया के अंदर नई जगह पे आप अपने आप को एडजस्ट कर लो, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। तो मान लो कोई भी एक पर्सन है वो इनहेल कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्मेल, अगेन एक ही स्मेल आप बार बार स्मेल करते हो। जैसे आप देखते हो मार्केट वगैरह में जब बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, वहाँ पर एनी टाइम जो रहते हैं लोग, जिनका वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है या जहाँ वहीं रहते हैं, उनको उतनी ज़्यादा बदबू नहीं आती जितना अपन बाहर से जाएँ उनको आती है। तो उसका रीज़न क्या है कि मान लो कोई पर्सन है वो कंटिन्यू क्या है, बार बार कोई एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसी को इनहेल कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसके जो सेंसेशन है ना, उसकी नोज के अंदर जो सेंस सेल हैं वो क्या है, उस स्मेल के लिए क्या हो जाएंगी बेटा, वीकनेस आ जाती है उसमें, यानी कमी आ जाएगी। उसके लिए जो सेंसेशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा उनके सेंस ऑर्गन में। और कंटिन्यू एक ही एक तरह की स्मेल अगर लंबे टाइम तक वो ग्रेजुअली अगर सेंसेशन में लेगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो ऑर्गन है वो सेंसेशन वाले वो डिसअपियर हो जाते हैं, और उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, यानी ब्रेन में उस पर्टिकुलर स्मेल का उसको नॉलेज नहीं हो पाएगा, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी एडेप्टेशन। मतलब क्या है, एक ही एक तरह की स्मेल अगर अपन कंटिन्यू लेते हैं तो स्मेल आना बंद हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, वो ऑल्फैक्टरी एडेप्टेशन है। स्किन के अंदर अगर बात करें तो स्किन क्या है बेटा अपना, यानी टच के लिए कोल्ड है, वार्म है, पेन है, इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल अपना सेंसरी ऑर्गन है, जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है अपनी बॉडी का। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की नर्व होती हैं जो अलग अलग टाइप की फील करवाती हैं आपको। जैसे टच के लिए अलग टाइप की होती हैं नर्व, ऐसे ही आपको क्या है, यानी लाइट टच के लिए या फिर आपको है कि लाइट प्रेशर के लिए अलग होती हैं, कोल्ड के लिए, टेम्परेचर के लिए, पेन के लिए अलग अलग होती हैं। और यानी जैसे आपकी मसल्स होती हैं, तो ये आपको सबको पता है कि आपको कभी भी भूख लगती है तो आप हमेशा वहाँ पे स्टमक के हाथ लगाते हो, क्योंकि यहाँ पर हंगर से रिलेटेड जितने भी सेंसरी सेल्स होती हैं वो स्टमक में ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से क्या होता है, अगर आपको थ्रस्ट या प्यास लगती है तो आप गले के हाथ लगाते हो, यानी उसोफेगस वाला रीजन है वहाँ पर सेंस ऑर्गन ये सेंसरी सेल ज़्यादा होती हैं थ्रस्ट रिलेटेड। ऐसे ही अगर आपकी टायर्डनेस या थकान हमेशा कहाँ होती है, मसल्स में होती है, तो इसमें मसल्स के अंदर क्या होगा, इसमें सेंसरी सेल्स का नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इनके अंदर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, जो आपको सबको पता है एयर ओसिकल में मेलिस का जो स्ट्रक्चर है, तो आप कंटिन्यू इसको कर लेंगे, जहाँ दिक्कत हो उसके बाद में आप पूछेंगे इसको।